दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज नंबर है 25 से। तो बात करेंगे हम इस 25 नंबर सीरीज में रीजनिंग के एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन की। और ये जो 10 क्वेश्चन है ये यूपीसीएल और जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड सीरीज के क्वेश्चन है। जेएमआरसी, एलडीसी, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से विषम समूह चुनिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा समूह है या ऐसा कौन सा विकल्प है जो ए बी सी डी आपको 4 दिए गए हैं। चारों में से इन 3 तो एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समूह के, लेकिन एक भिन्न है। तो जो भिन्न है वो आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है मित्र, जो सभी है प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु, ये तीनों ही एक ही प्रकार के हैं या एक समूह के हैं, लेकिन जो मित्र है ये इन तीनों में से अलग है, समूह में से भिन्न है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड की हम बात करें तो क्वेश्चन सेकंड में एक 27 सेमी भुजा वाले ठोस घन से यदि 3 सेमी भुजा के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं तो कितने घन बन सकते हैं। कि सबसे पहले तो आपको एक घन दिया गया है और उस घन की भुजा है 27 सेमी। अब आपको क्या करना है कि 3 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाने हैं इस घन को काट करके। तो आप अब कितने घन बना सकते हैं 3 सेमी वाली। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में कि यहाँ पे n यानी संख्या और हमें जो छोटे घन की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा और बटे में हमें करना है छोटे घन की एक भुजा, यानी छोटे घन की एक भुजा। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले n बराबर यानी संख्या, बड़े घन की जो भुजा है वो 27 है और छोटे घन की भुजा है वो 3 है। और अब जब इसको काटेंगे तो ये 9 ये 27 होता है। तो n हमारे पास आ गया n बराबर में 9। अब n बराबर में 9 आ गया तो अब हमें क्या करना है कि उस घन की जो संख्या करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे 9 की घन। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 और बराबर में जब इन सभी को गुणा किया तो 9 में 81 और 81 को 9 से गुणा किया तो ये 729 हो गया है और हमारा आंसर है 729। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे 729 है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन सी में 729 दिया गया है। तो चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि शब्द ब्यूटी फोर में सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। कि आपको एक शब्द दिया है ब्यूटी फोर, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्वर को लिखना है, सभी स्वर एक जो कि दाएं से बाएं क्रम वाइज लिखना है। फिर वर्णमाला के क्रम में, फिर सभी व्यंजन को उसी क्रम में लिखना है कि जो दाएं दाएं लिखा जाए। और तब हमें प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार लगाना है और उसके बाद में उस अक्षर को आगे वाले अक्षर में बदलना है, अगले अक्षर में। और अब जो नया शब्द बनेगा उसको दाएं से देखना है कि छठा अक्षर कौन सा है या छठा। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जो हमारे पास शब्द दिया गया है उस शब्द को, आपको जो शब्द दिए गए है BEAUTI
FOR। सबसे पहले जो ब्यूटीफुल शब्द दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, सभी स्वर निकालने हैं और स्वर को बाएं से दाएं लिखना है। तो सबसे पहले ए के बाद में ई के बाद में आई के बाद में ओ और ओ के बाद में यू। ये हमारा जो है ये वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है कि सबसे पहले स्वर आता है ए के बाद ई के बाद आई के बाद ओ के बाद में यू आता है। तो सबसे पहले हमने वर्णों को सुव्यवस्थित कर लिया और वर्ण को सुव्यवस्थित करने के बाद हमारे पास जो व्यंजन बचे हैं ये इसके बाद में बचा है बी के बाद में टी के बाद में एफ और एफ के बाद में आर। ये हमारे पास बचा है। तो सबसे पहले AEIOUBTFR हमने सबको इस प्रकार से लिखा है। और अब हमें क्या करना है, इससे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले AEIOU ये तो हो गए हमारे स्वर। और अब हमारे है व्यंजन BTFR। स्वर को हमने वर्णमाला के क्रम के अनुसार कर दिए है, लेकिन अब हमें व्यंजन को भी करना है। तो यहाँ पे हमारे पास AEIOU ये तो हमारे पास क्रमानुसार है। फिर बी की व्यंजन में पहले बी के बाद आता है एफ के बाद आता है आर और आर के बाद आता है टी। हमारे पास ये जो अब वर्णमाला के क्रमानुसार हो गए AEIOU BFRT। और अब इनके प्रत्येक के आगे वाले अक्षर को लिखना है। तो ए के बाद में आता है बी और आगे हमारे पास है ई के बाद में आता है एफ, आई के बाद में आता है जे, ओ के बाद में आता है पी, यू के बाद आता है वी, बी के बाद में आता है सी और आगे हमारे पास है एफ के बाद में आता है जी, आर के बाद आता है एस और टी के बाद आता है यू। अब हमारे पास ये जो नया शब्द है कि सबसे पहले हमने स्वर को वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया, फिर हमने व्यंजन को वर्णमाला के क्रमानुसार किया और फिर हमने इनके प्रत्येक अगले अक्षर को लिखा है कि अक्षरों को प्रत्येक आगे वाले अक्षर में बदल दिया है और अब एक नया शब्द बन गया। इस नए शब्द में आपसे ये पूछा जा रहा है कि दाएं से, तो दाएं से हमारे राइट हैंड साइड से, तो हमें क्या करना है कि दाएं से छठा शब्द अंक देखना है। तो पहले है यू 1 नंबर पे, एस 2 पे, जी 3 पे, सी 4 पे, वी 5 पे और छठे नंबर पे आता है हमारे पास पी। तो छठा शब्द जो अक्षर है वो पी है। और अब हम देखते हैं, चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास ये देखते हैं कि हमारा पी ऑप्शन किस में है। तो चलते हैं, देखते हैं पी। ये पी हमारे पास ऑप्शन ए में है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में निम्नलिखित शब्दों के अंत में कौन सा अक्षर जोड़ा जाए कि उससे नया सार्थक शब्द बन जाए। कि यहाँ पे आपको जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में एक शब्द जोड़ना है जो हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जो जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे तो नया शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ई शब्द को जोड़ने पर नया शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो पहला शब्द दिया गया है, तो पहले शब्द में दिया गया है ये टी है, HAT हेट। तो यहाँ हेट का मीन्स होता है टोपी। और अगर इसके साथ में HATE जोड़ दिए जाए तो हैट बन जाती है नफरत, घृणा। और आगे हमारे पास है बार। तो पहला शब्द बार यानी जो होटल, रेस्टोरेंट, बार वगैरह होते हैं। और इसके साथ में हम जैसे ही ई लगाएंगे, जैसे ही हम इसके साथ में ई लगाएंगे तो ये हमारे पास से BARE बेरबिस ये बन जाएगा नंगा। और अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास BAT बेट। तो बेट का मीन्स होता है बल्ला। और जैसे ही हम इसके साथ में ई लगा देंगे, ये BATEE लगाते, बेट का मीन्स होता है गुस्सा।
और आगे हमारे पास जो है ये पिन और इसके साथ में PINE पाइन बन जाएगा। पाइन मीन्स देवदार, जो देवदार के वृक्ष होते हैं पाइन। और आगे हमारे पास है BATH बाथ, और जैसे ही इसके साथ में BATHE लगाएंगे तो इसका अर्थ भी होगा स्नान, बाथ। तो दोनों का एक ही अर्थ है। और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी जिसमें ई, इन सभी के साथ में ई शब्द जोड़ने के बाद में, जो ई अंत में जोड़ने के बाद में इसका एक सार्थक शब्द बन जाता है जिनका अर्थ भी होता है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में यदि 234 को 81 तथा 345 को 144 लिखा जाता है तो 456 को किस कोड में लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ही यहाँ पे दिया गया है कि जो पहला जिसमें 2 + 3 + 4 और बराबर में जो कि पहला हमारे पास में 2 3 4 और इन सभी को जोड़ने से ये बनता है 9। और जैसे ही हमने 9 की स्क्वायर की तो ये बनता है 81। जो पहला किस प्रकार से लिखा गया है कि 2 3 4 को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में जो भी आता है उसका स्क्वायर करते हैं तो 81 आ जाता है। इसी प्रकार से आगे हमारे पास दूसरे में है 3 + 4 + 5 और इन सभी को हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 12 बनती है और 12 की जो स्क्वायर करते हैं तो ये 144 होता है। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे पास दिए गए हैं। तो ये दिया गया 4 + में 5 + में 6 और ये बनते हैं हमारे जो कि आगे ये हमारे पास में बनते हैं 6 और 4 10 और 5 ये 15 बनते हैं। 6 और 4 10, 10 और 5 15 बनते हैं। और इस ये हमारे पास है इनका योग 15 और 15 की स्क्वायर करते हैं तो ये 225 होते हैं। 15 15 225 और हमारे पास 225 है, ऑप्शन ए में है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन 6 में बात करें तो किसी कक्षा में 45 विद्यार्थियों की संख्या है और गोपाल का ऊपर से 9वां स्थान है, कर्ण गोपाल से 12 स्थान नीचे है, तो कर्ण का नीचे से कौन सा स्थान है तो आपको ज्ञात करना है। कि सबसे पहले तो आपको ये बताया गया कि कक्षा में कुल विद्यार्थी 45 है, लेकिन गोपाल का ऊपर से 9वां स्थान है और कर्ण है वो गोपाल से 12 स्थान और नीचे है। अब आपको ज्ञात करना है नीचे से कर्ण का स्थान कौन सा है। तो आइए चलिए, सबसे पहले तो हमारे पास इसमें कि यहाँ पे हमें कि इसको जो नीचे से या इसको हम कह सकते हैं दाएं बाएं से ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कि कर्ण का स्थान, अब कर्ण का स्थान हमें ज्ञात करना है कि नीचे से और ऊपर से। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो कुल संख्या, अब चाहे वो विद्यार्थी है चाहे वो खिलाड़ी है कुछ भी है, कुल संख्या, और उसमें से हमें माइनस करना है कि जिसका ऊपर से जो स्थान है, तो ऊपर से अब कर्ण का स्थान है तो कर्ण का ले लीजिए और प्लस करना है हमें 1 कि जिसका हमें नीचे से स्थान ज्ञात करना है उसका ऊपर वाला स्थान भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो हम इसका ज्ञात करेंगे कि ऊपर से स्थान कौन सा बनता है। तो कर्ण का ऊपर से स्थान, कर्ण का ऊपर से स्थान बनता है तो पहले 9 तो कर्ण से गोपाल ऊपर है, लेकिन गोपाल से वो 12 और नीचे है, तो यहाँ पे इसके 12 और 9 टोटल बनता है 21 की। अगर ऊपर से देखा जाए तो कर्ण का 21वां नंबर है, लेकिन आपसे पूछा गया नीचे से कौन सा है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे से ज्ञात करने के लिए कुल विद्यार्थी और माइनस में करेंगे उससे ऊपर वाला स्थान, तो ऊपर 21 है और प्लस में करेंगे 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये टोटल जो संख्या होगी और इस टोटल संख्या को कि हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ये हो गया 22 और 22 में से तो यहाँ पे इसका आता है 23वां स्थान, 23वां स्थान आता है। हमारे पास क्वेश्चन 6 है
तो क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है कि किसी कक्षा में 45 विद्यार्थियों की संख्या है और गोपाल का ऊपर से 9वां स्थान है। कर्ण गोपाल से 12 स्थान नीचे है, तो कर्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। जब हमें नीचे से स्थान ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो कुल संख्या, अब कुल संख्या जो कि विद्यार्थी है या मजदूर है, खिलाड़ी है, जो भी है, और माइनस में करेंगे ऊपर से स्थान, ऊपर से स्थान, और प्लस करेंगे 1। अब हम सबसे पहले तो हमारे पास की जो कर्ण है उसका ऊपर से स्थान है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो कर्ण का ऊपर से स्थान ज्ञात करेंगे। कर्ण का ऊपर से स्थान, तो कर्ण का ऊपर से स्थान ज्ञात करेंगे। तो 9 तो गोपाल ऊपर है और गोपाल से वो 12 नीचे है, तो ये टोटल हो गया 21वां स्थान कर्ण का ऊपर से। और अब हमें क्या करना है कि कुल हमारे पास 45 विद्यार्थी है और ऊपर से जो कर्ण का 21वां स्थान है और प्लस में करना है 1। इन सभी को जो घटाएंगे तो ये हमारे पास आ गया 25 और ये 25वां स्थान हो गया कि कर्ण का नीचे से 25वां स्थान है। कर्ण का नीचे से 25वां स्थान है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में 25 है और टोटल हमारे पास विद्यार्थी है 45। क्या 45 होते हैं? 25 और ऊपर से 21 दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये हमारे पास हो गया 46, जबकि हमने एक इसमें से अतिरिक्त जो प्लस किया था उसको हम घटाएंगे, तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बनता है 45, क्योंकि कर्ण को एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से 2 बार काउंट किया था। तो अब हम 1 इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 45 आता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7 और बात करें क्वेश्चन 7 की, तो कीर्ति अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके 15 मीटर चलती है, कि घर से निकलती है दक्षिण पश्चिम की मुँह कर लेती है और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ करके 12 मीटर चल करके अपनी ऑफिस पहुंच जाती है। तो बताओ घर से ऑफिस की सीधी दूरी कितनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे हम दिशा करते हैं, तो ये ऊपर नॉर्थ होगी, नीचे साउथ होगी, राइट हैंड साइड में ईस्ट होगी और वेस्ट में होगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हम सबसे पहले तो कि यहाँ पे जो बनता है कि दक्षिण और पश्चिम में, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम में निकलती है तो वो अपने घर से इस प्रकार से निकलेगी और इस प्रकार से निकलने के बाद में ये उसका घर हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब बिंदु बी से वो क्या करती है, उत्तर की ओर मुड़ती है, तो ऊपर की तरफ जाएगी, ये उत्तर हो गया और यहाँ पे वो अपने ऑफिस में पहुँच जाती है, ये बिंदु सी हो गया। अब यहाँ पे बिंदु ए से सी की दूरी ज्ञात करनी है, जो कि तो सबसे पहले तो वो चलती है 15 मीटर, ये 15 मीटर ए से बी की दूरी होगी और बी से सी वो चलती है 12 मीटर, ये उसकी 12 मीटर होगी। अब हमें ज्ञात करना है वो सी और ए सी दूरी ज्ञात करनी है जो उसके घर से ऑफिस की दूरी है। तो ये हमारा समकोण हो गया और समकोण के सामने का कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा हो गया ये, और कर्ण की लंबाई 15 मीटर होगी और ये हो गया लंब। अब हमें ज्ञात करना है आधार, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है जो कि AC ज्ञात करना है, तो AC की स्क्वायर और AC की स्क्वायर इसको हम मानते हैं आधार और आधार मानते हैं। तो अब आगे हमारे पास AB हमारे पास हो गया कर्ण, तो कर्ण की स्क्वायर और माइनस अब हमारे पास जो BC है ये लंब हो गया, तो BC की स्क्वायर और माइनस कर देंगे लंब। आधार हमें ज्ञात करना है तो आधार की स्क्वायर करेंगे और कर्ण की स्क्वायर करेंगे, लंब की स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण हमारे पास है 15, तो 15 की स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारे पास 12 है तो 12 की स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हमारे पास जो है तो ये तो हमारे पास पड़ा है इधर AC और AC की स्क्वायर है और ये हमारे पास जब 15 को किया तो 15 15 225 हो गया और आगे माइनस करना है 12 12 144 हो गया और इधर हमारे पास AC जो स्क्वायर हटा दिया और इधर ये हमारे पास 81 इसके रूट में कर दिया। जैसे स्क्वायर को हटाया तो अंडर रूट कर दिया और अब आगे जो AC बराबर में जो अंडर रूट किया तो 81 का 9 बन गया
अंडर रूट हटते ही 9 बन गया। और हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए में कि उसके घर से ऑफिस की सीधी दूरी है 9 मीटर। 9 मीटर उसकी ऑफिस की जो घर से सीधी दूरी है, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन 8 में कि राम सुनील का भाई है, महादेव राम का पिता है, जयेश लक्षिता का भाई है और लक्षिता सुनील की पुत्री है, तो जयेश का चाचा कौन है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जयेश का चाचा कौन है। तो आइए सबसे पहले तो हमें लिखना है कि सुनील, और इधर हो गया ये राम, ये दोनों भाई है, सुनील और राम दोनों भाई है। आगे आपको ये कहा गया कि जो लक्षिता है, तो ये लक्षिता और ये है सुनील की पुत्री, सुनील की पुत्री है। आगे आपको ये कहा गया कि ये जो जयेश है, जयेश ये है लक्षिता का भाई, यहाँ पे हो गया भाई। और आगे आपको ये कहा गया है कि जो लक्षिता का भाई है, और आगे आपको कहा गया है कि महादेव राम का पिता है। तो अब जब सुनील और राम दोनों भाई है और ये जयेश सुनील का बेटा है, यानी सुनील का बेटा है, तो ये राम हो गया इसका चाचा, राम हो गया चाचा। और महादेव बताया गया है कि ये महादेव है, ये राम का पिता हो गया, महादेव राम का पिता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कि जयेश का चाचा कौन है। तो सुनील और राम दोनों भाई है, लक्षिता सुनील की पुत्री है, जयेश की बहन है, तो जयेश भी सुनील का बेटा हो गया। जब सुनील का बेटा है तो राम सुनील का भाई है, तो जयेश का चाचा हो गया राम। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए में है राम, और ये है जयेश का चाचा। चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में दिए गए पासों की स्थिति के आधार पर अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आपको एक पासा दिया गया है, और यहाँ पे जो कि हमने एक पासे का चित्र बनाना है, और ये जो कि इस प्रकार से चित्र बना हुआ है पासे का। तो इस प्रकार से कि इस पासे में जो कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, और यहाँ पे संख्या लिखी है 5। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत में पासे में क्या होगा। तो आइए समझ लेते हैं कि पासे हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य पासा, जिसमें जो विपरीत सतह का योग 7 होता है। मान लो 4 है तो 4 के पीछे ऐसा अंक होना चाहिए ताकि इसका योग 7 बन जाए। 5 के विपरीत ऐसा अंक होना चाहिए जिसका योग बन जाए 7, तो 5 के पीछे। और दूसरा कि जो निकटवर्ती सतह होती है उनका योग 7 होता है। तो कि यहाँ पे जो निकटवर्ती, ये जो सामान्य पासे होते हैं, सबसे पहले हमारे पास पासे होते हैं 2 प्रकार के, कि एक पासा जो विपरीत सतह का योग जिसमें 7 नहीं होता है, कि 4 है तो 4 के पीछे ऐसा अंक नहीं होना चाहिए जिनसे जुड़ करके 7 बन जाए। और दूसरा जो कि हमारे पास यहाँ निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए, 4 और 4 के इधर भी ऐसी संख्या जिससे योग 7 बने, और इधर भी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनसे योग 7 बने। और एक होता है हमारे पास मानक पासा, जो इनसे विपरीत होता है, कि विपरीत सतह पर जो अंक है उनका योग 7 होना चाहिए, लेकिन निकटवर्ती है उनका 7 नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि 1 प्लस में 4 और बराबर में बनता है 5, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ बनता है 1 प्लस 5 बराबर में 6, और आगे हमारे पास 4 प्लस में 5 बराबर में 9 बनते हैं, क्योंकि इनका किसी प्रकार से कोई हमारे पास जो विपरीत अर्थ जो नहीं बनता है, और तीनों का जो योग बनता है वो अभी तक जो कि संलग्न सतहों का मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मान दिए गए हैं वो संलग्न सतह का मान नहीं है, कि किसी में भी 7 नहीं बन रहे हैं कि अगर हम इसमें योग करें, कि क्योंकि 4 और 1 को जोड़ा 5, 5 और 1 को जोड़ा 6, और इधर हमने 4 और 5 को जोड़ा तो 7। और यहाँ पे हमारे पास जो निकटवर्ती सतह है उनका योग 7 नहीं बनता है। जब 7 नहीं बनता है तो वो मानक पासा होता है।
अगर 7 बनता है तो वो हमारे पास सामान्य पासा होता है। यहाँ पे हमारे पास है मानक पासा, क्योंकि हमने 4 और 1 को जोड़ दिया, पहले 5 बनता है, फिर हमने 5 और 1 को जोड़ा तो 6 बनता है, फिर हमने 4 और 5 को जोड़ा तो 9 बनता है। यहाँ पे 7 नहीं बनता है। 7 नहीं बनता है तो मानक पासा है, और 7 बनता है तब साधारण पासा है। अब हमें बात करनी है मानक पासे की। ये एक मानक पासा है, और मानक पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 + 3, क्योंकि इन दोनों का योग हमें 7 करना होगा। जो मानक पासा है उनके विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो अब 4 के विपरीत में है 3 का अंक, और ये योग बनाता है 7 का। तो हमारे पास ऑप्शन बी में है 3। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन लास्ट है जो इस वीडियो का, और इसमें हमें बात करनी है कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन 10 में कि दिए गए विकल्पों में से विषम समूह चुनिए, कि आपको विषम समूह चुनना है, और कौन सा विषम समूह है जो दिया गया है। तो अगर यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पे बात की गई है स्वर की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसमें है ए, इसमें है स्वर यू, और इसमें स्वर है आई, और इसमें स्वर है ओ हमने लिए हैं। बाकी इसमें स्वर आई भी बन रहा है, क्योंकि ओ आई बन रहा है, आई ई बन रहा है, आई यू बन रहा है, ए बन रहा है, ई भी बन रहा है। लेकिन हमने स्वर को जो सीरियल वाइज स्वर बनते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बनता है ए के बाद में हमारे पास बनना चाहिए ई के बाद में आई के बाद में ओ। ये यू शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे यू है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन बनता है ये स्वर के आधार पे बनता है। स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहला है, इसमें दिए गए है ए, दूसरा इसमें दिए गए यू, इसमें से लिए गए है आई, और आगे जो शब्द है उसमें से लिए गए है ओ। तो इस प्रकार से यहाँ पे यू न होकर के ई होना चाहिए, और यही हमारा है जो कि इनमें से अलग है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्योंकि यहाँ पे यू की जगह अगर ई होता तो हमारे स्वर ए, ई, आई, ओ बन जाते, क्योंकि इसमें से हम ए ले लेते, इसमें से हम आई ई ले लेते, इसमें से हम आई ले लेते, इसमें से ओ ले लेते, और हमारे क्रमवाइज सीरीज बन जाते। तो हमारा आंसर सी है। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।